श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, आज मैं कोलकाता में हूँ श्रीमान किशन लाल अग्रवाल के आवास पर, और मैं बीना माता के करीब हूँ जो सरस्वती माता हैं, ज्ञान की अधिष्ठात्री। तो ये साधिका भी हैं और ये बड़े अच्छे सत्संगी भी हैं, और ज्ञान में भी वृद्ध हैं, साधना में भी वृद्ध हैं, भक्ति में भी वृद्ध हैं, और गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को मानने वाली हैं और विशेष श्रद्धा भक्ति रखती हैं। तो मैं आज इनसे इनके विषय में जानना चाहूँगा, और जो गुरुदेव ने इनके जीवन में चमत्कार किया, उनकी जो कृपा हुई है, तो उस विषय में भी इनसे जानना चाहेंगे। तो मैं बीना माता को प्रणाम करता हूँ। और माता जी, आप ये बतलाइए कि आपका जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है, लगभग कितने ईस्वी में हुआ है जी? मैं अभी जोर से बोलिए। अभी 65 साल की हुई हूँ। मैं 65 वर्ष की हैं बीना माता जी। और इनसे ये जानते हैं कि आपने दीक्षा कब लिया जी, बताइए। लगभग 74-75 में। जी जी, किन से दीक्षा लिए थे? हुजूर श्री परमहंस संत सेवी जी महाराज से। कहाँ पर लिए थे? कुपा घाट में। अच्छा अच्छा। तो आपने जो दीक्षा लिया, इसका संस्कार आपको कहाँ से मिला? ये हमारी माता जी, जो हमारी सासू जी कहेंगे, जी जी जी, उन्हीं के द्वारा ये हम लोग को मिला है, क्योंकि वो बड़ी भक्त थी। बड़े गुरु महाराज से वो दीक्षित थी। अच्छा। और बहुत ज़्यादा भक्ति भाव रखती थी। सत्संग, ध्यान और साधना, सेवा, यही उनका जीवन था। अच्छा, माता जी का? जी, घर में रहते हुए भी वो पूरी साध्वी थी। उन्होंने ही हम लोग को अपने बच्चों की तरह शिक्षा दी है। तो ये बता रही हैं कि इनकी जो सासू माँ थी वो गुरु माँ से दीक्षित थी और शांति संदेश पढ़ती रहती थी। इनको भी बोलते थे पढ़ने के लिए, तो ये पढ़ करके सुनाती थी। वहीं से इनका संस्कार जगा, और तब उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही कहने अनुसार इन्होंने महर्षि संत सेवी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किया, और दीक्षा प्राप्त करके साधना और सत्संग में ये संलग्न हो गए। तो माता जी ये पूछ रहे थे कि जब आप छोटे थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आप किसकी पूजा करते थे और कहाँ जाते थे पूजा करने जी? अब उस समय हम लोग भगवान शंकर की पूजा करते थे। हमारे माता पिता देवी देवता पूजने वाले थे। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सत्संगी होते हुए भी, सेवा भाव रखते हुए भी वो संत मत में जुड़े नहीं थे। ओ अच्छा अच्छा, वही पूजा आप लोग करते रहते? जी, हम लोग वही पूजा करते थे। शंकर भगवान की पूजा करते थे, मंदिर में भी जाते थे, जो सब कोई करते हैं। अच्छा अच्छा, सकारात्मक पूजा वही। तो ये इनके परिवार में सगुण भक्ति की उपासना करते थे, पूजा करते थे। ये भी शंकर भगवान की पूजा करती थी। मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया जी? शिक्षा मैंने उस समय 11 क्लास को मैट्रिक इंटर माना जाता था। इंटर तो, तक की? जी, तो वहीं तक की हूँ मैं। उसके बाद पढ़ाई? उसके बाद पढ़ाई मेरी नहीं हो पाई। अच्छा। एडमिशन तो हो गया था हमारा पटना कॉलेज में। हाँ। लेकिन हमारे दादाजी बोले कि नहीं, हम लड़कियों को बाहर नहीं जाने देंगे, ये लड़कियां बिगड़ जाती हैं। अच्छा। तो देखिए सज्जनों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले की जो सोच थी कि लड़कियों को विशेष पढ़ाना नहीं है, कम पढ़ा लो, नाम कर लो, उसके बाद हो गया काम। अब वैसी बात नहीं है। पहले डरते थे कि लड़कियां बाहर जाएगी, हो सकता है कि किसी तरह का अनहोनी हो जाए उनके साथ, या और भी कुछ हो जाए घटना। तो इस तरह से इनकी पढ़ाई मतलब कि इंटर तक हुई लगभग। उसके बाद पढ़ाई समाप्त हो गई। अब मैं आगे जानना चाहता हूँ इनसे, बड़ी रोचक बातें इनके साथ है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि माता जी, आप जब कुंवारी अवस्था में थी, दादी माँ कहती थी सेवा करने के लिए, तो आप सेवा करने के लिए जाती थी, तो सेवा करके दादी जी से क्या प्राप्त करती थी? हाँ बोलिए। तो दादी जी मेरे को सिखाती थी। हाँ। मेरा पैर दबाओ, तब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। तो वहीं से मेरा सेवा शुरू हुआ। तो पैर दबाते थे? मैं उनका पैर दबाती थी तो बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद देती थी। जाओ
तुमको बहुत अच्छा पति मिलेगा, तुम बहुत सुखी रहेगी, तुम्हारा पति तुम्हारी बहुत आज्ञा मानेगा। जबकि कुंवारी थी। जबकि कुंवारी थी, बहुत छोटी थी। देखिए हम लोग जाते हैं मंदिरों में, गिरजा माता के पास जाते हैं, पार्वती माता के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन इनकी जो दादी माँ थी और कितनी कितनी भक्तिन थी, और वो कहती थी कि पोती मेरा पैर दबाओ, हम तुमको आशीर्वाद देंगे। ये लालच में पैर दबाती थी, और जब दबाती थी दादी माँ खुश हो जाती थी और इनको बहुत सारा आशीर्वाद देती थी कि जाओ तुमको अच्छा पतिदेव मिलेगा, मानने वाला मिलेगा। ठीक आशीर्वाद के अनुरूप ही पति मिला, जो हमारे किशन बाबू हैं बहुत मानते हैं, और बहुत अच्छा पति मिला है। तो बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से लाभ मिलता है, और कहा भी गया है अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। बड़े आदमी का, बुजुर्गों का, माँ बाप का, दादा दादी का जब बात आप रखते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय होता है। तो जैसा बीना माता का जीवन अभी सुखमय है, उसी बुजुर्गों के आशीर्वाद से सुखमय जीवन है, क्योंकि इन्होंने आज्ञा का पालन किया, इन्होंने सेवा भी किया। इस तरह से ये सेवा करते करते देखिए आज यहाँ तक आए हैं, इस मुकाम तक आए हैं, जो कि इनके जीवन से हम लोग प्रेरणा भी लेते हैं, इनकी जो दिनचर्या है उनसे प्रेरणा लेते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इनके जीवन से संबंधित बातें कुछ जानना चाह रहा था, क्योंकि इन्होंने वर्षों साधना की, घर में रह कर के इन्होंने ध्यान किया, भजन किया, और अभी भी संत मत का प्रचार प्रसार कर रही हैं, और साहित्य के माध्यम से भी कर रही हैं। इनके जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिनको प्रेरणा के लिए जानना बहुत आवश्यक है। अच्छा माता जी ये बतलाइए, जब आप दीक्षित हो गए महर्षि संत सेवी जी महाराज से, तो आपको इनके करीब आने का कभी मौका लगा होगा, कब आए, कैसे आए? जी हम लोग को माता जी के कृपा से हमेशा सत्संग में आने जाने का मौका मिलने लगा। अच्छा। क्योंकि उनका स्वभाव था कि हम तीनों को लेके माँ जाती थी सत्संग में। अच्छा। जब भी मैं तो बोलती थी कि माँ आप लोग चले जाइए, मैं घर का काम थोड़ा संभाल लूँगी, तो बोलती नहीं तुम भी चलो। अच्छा। घर तुम्हारा यहीं पर मिलेगा, घर में आके काम कर लेना, पहले सत्संग कर लो। हाँ पहले सत्संग कर लो। तो माता जी ऐसी मिली, और ये देखिए सासू माँ। हाँ सासू माँ, तो ये है बड़ों का आशीर्वाद। मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि बड़ों की सेवा से धरती में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलेगा। वाह देखिए एकदम। इसलिए मैं हर बच्चों को यही बोलती हूँ कि कभी भी सेवा को इग्नोर मत करो, उसको कम मत समझो। सबसे बड़ी चीज़ है बड़ों की सेवा। हाँ। जब बड़ों की सेवा हम करेंगे तो आगे हमको कुछ बाकी रहेगा ही नहीं, कभी नहीं रहेगा बाकी। हाँ। ये मेरा मानना है। देखिए एक वाणी है शाही स्वामी जी महाराज का, उन्होंने कहा है कि सेवा से सद्गुण हैं आते, जिनसे जीवन सुखमय होता। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, और सही में कही है कि सेवा से सुख भी आता है और सद्गुण भी आता है, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी होता है। तो इन्होंने सासू माँ की भी बात मानी। देखिए सासू हो तो इनकी सासू जैसे, क्योंकि वो संत मत से जुड़ी थी और अपने बहू को सत्संग में ले जाती थी। काम होता था घर परिवार का, उसको छोड़ा देती थी, कहती थी बाद में करना, और पहले सत्संग कर लो, गुरु महाराज का सत्संग सुन लो, उसके बाद तुम काम करते रहना। तो देखिए कितनी अच्छी सासू माँ इनकी थी, जो काम छोड़ा करके सत्संग जोड़ दिया, और उस जोड़ने का परिणाम हुआ ये भी एक नंबर की सत्संगिनी हो गई, और सत्संग भजन करती रही हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जब आप माता जी हुजूर संत सेवी जी महाराज के करीब में आए, कोई ऐसा चमत्कार, ऐसी घटना घटी जिसे आप हम श्रोताओं को बता सकती हैं? एक आध घटना, पहले तो एक घटना बताइए। जी वैसे तो कहा जाए तो पूरा जीवन ही घटना चमत्कार है। जी हाँ। जो भी संत, हम लोग इतने भाग्यवान हैं। सबसे पहले तो हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि हम लोग को गुरु महाराज ने संत मत परिवार से जोड़ा है। हाँ। तो ये हमारा सारा परिवार ही अपना है, पूरा संत मत परिवार। और एक बार मैं आई थी कुपा घाट। कहाँ से आई थी?
बोकारो से गई थी। अच्छा, दर्शन करने आई। बोकारो से दर्शन करने गई थी। ठीक ठीक। हमारी बड़ी वाली जिठानी जी, गोतनी जी, हमारी सुमित्रा माता, वो साथ में गई थी हमारे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बहुत चिंता, उस समय हम लोग बहुत चिंताग्रस्त थे। अच्छा, जैसे ही मैं टेंशन हो गया। कोई टेंशन हो गया होगा। फिर गुरु दरबार में पहुंचे। गुरु दरबार में पहुँचे, वहाँ तो काम ही यही था कि भाई कोई टेंशन है तो वहाँ उतार के आ जाओ। गुरु दरबार में टेंशन मेंशन हो जाता है। जैसे ही हुजूर रूम कमरे से बाहर आए, हाँ। और बैठे नहीं, बोलते बोलते निकले, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो कि सोए। अच्छा, अरे राम। हाँ। न उनसे कोई बात हुई, न कुछ जिज्ञासा हुई, वो ऐसे ही बोलते बोलते मन की बात जान गए। मन की बात। तो इस तरह के अंतर्यामी गुरु हैं। देखिए, मतलब हर पल हम लोग को, हर जगह हम लोग को ये चीज़ का रक्षा करते हैं। महसूस होता है कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं और अंतर्यामी हैं। कितनी बार ऐसा समझ में आता है। हम ये कह रहे थे माता जी कि आपके मन में जो बातें चल रही थी महर्षि संत सेवी जी महाराज जान गए। बातचीत भी नहीं हुई, उसी क्रम में वो कह दिए कि जब प्रभु सब कुछ जानते ही हैं, आपको टेंशन करने की क्या बात है। तो देखिए, इस तरह का चमत्कार इन्होंने सुनाया और गुरुदेव के अंतर्यामिता को बताया। और भी मैं जानना चाह रहा था कि जब आप कुपा घाट आते थे, आपकी व्यवस्था सारी होती थी, तो ऐसी घटनाएं जो घटी आपके साथ, कुछ जो आप बता सकती हैं कि आप कब आए थे और क्या घटना घटी जो आपके लिए सारी व्यवस्था हो गई थी, वो क्या बात थी? हाँ। हम लोग उस समय दिल्ली रहते थे। अच्छा अच्छा। दिल्ली रहते थे, तो जब भी मैं आती थी तो हुजूर की आज्ञा से, उनकी आज्ञा से विद्यानंद बाबा ही सारी व्यवस्था किया करते थे। अच्छा। गर्मी का महीना था, मई जून का महीना था, बहुत भयंकर लू चल रही थी। अच्छा। उसी समय मैं आई। मेरा नियम ही था हर महीने में आने का, दर्शन करने के लिए। दर्शन करने, चाहे मैं जहाँ भी रहती थी मुझे आना ही था, आना। किसी भी हाल में मुझे आना था। बाप रे बाप। तो फिर जून में आप आए। मई या जून था महीना, जो भी था रहा होगा। तो आई तो बहुत गर्मी थी, बाबा ने व्यवस्था की। अच्छा, कहाँ ठहरे थे आप? मालदा वाले रूम में, जो गुरु निवास के आगे में है। जी। अच्छा, मालदा में ठहरे। हाँ। फिर क्या हुआ? तो विद्यानंद बाबा सारा सामान के साथ और शॉल और एक कंबल लेके आए। तो मुझे मन ही मन तो हंसी आ गई। गर्मी इतनी है। लेकिन मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप से रख दी। अच्छा। और देखती हूँ कि शाम होते होते इतनी तेज बारिश, इतनी अंधड़ तूफान भयंकर, पूरा आश्रम जल जल हो गया। बाप रे, पानी पानी हो गया। पानी पानी, पूरा चारों तरफ पानी हो गया। मतलब ठंडा भी हो गया, भयंकर ठंड हो गई। तब क्या हुआ? तब कंबल भी ओढ़ ली और सुबह सुबह शॉल भी ओढ़ ली। अच्छा। तब मैंने कहा, देखिए गुरु महाराज कितने अंतर्यामी हैं और प्रकृति उनके बस में है। उस दिन मुझे समझ में आया कि प्रकृति भी इनके बस में है। हाँ। तो देखिए, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, क्योंकि गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज मुझे अवश्य कहा करते थे कि जो फलाने अतिथि आए हैं उनके लिए सारी व्यवस्था कर दो, चाहे वो बिछावन की बात हो, ओढ़ने की बात हो, या कोई भी व्यवस्था अतिथि के लिए करनी होती थी तो गुरुदेव आदेश करते थे, तो मैं उसके अनुसार सेवा कर देता था। तो गुरुदेव ने कहा था कि जा कर के देखो, बीना बाई आ रही हैं तो उनके लिए व्यवस्था कर दो। तो गुरुदेव ने कहा कि कम्बल दे दो, चादर दे दो। उसके बाद बाथरूम में बाल्टी वगैरह नहीं होता था तो वो भी दिलवा देते थे। जो भी सामान होता था अतिथि के लिए आवश्यक सामान, वो पहुंचवाते थे। तो कम्बल दिया, मुझे क्या पता क्यों दिए नहीं दिए, लेकिन जब घटनाएं घटी, जब वर्षा हो गई, खूब ठंड हो गया, तो उस गर्मी में, भीषण गर्मी में, मतलब रात में इनको कम्बल की आवश्यकता पड़ी। जब इन्होंने देखा कि बाप रे बाप ठंड लग रहा है, तब इनको एहसास हुआ कि गुरुदेव अंतर्यामी हैं, वो पहले जान गए कि ठंड लगेगा, इसीलिए दिन में ही कम्बल की व्यवस्था कर दो। तो इस तरह का चमत्कार गुरुदेव क्या करते थे, इनके जीवन से संबंधित वो बातें थी। और भी मैं जानना चाह रहा था कि जब आप क्या नाम भोजन करती थी, गुरुदेव के चौका में खाती थी, तो आपके लिए वैसे बहुत सामग्री होती थी खाने की, लेकिन कोई स्पेशल चीज़ आपके लिए भेंट किया करते थे, मिठाई वगैरह,
तो वो घटना जो है उसको बता दीजिए, वो कैसी घटना है, क्या क्या हुआ था। हाँ। वो एक बार मैं हुजूर के चौका में भोजन कर रही थी, अच्छा। तो उनका एक पंजाब के एक भक्त लड्डू भेजा करते थे। अच्छा। हाँ। बहुत स्वाद लगता था मेरे को। हाँ। तो मुझे जब भी हुजूर देते थे तो मैं अपना चुपचाप रखती थी, किसी को नहीं देती थी वो। अरे राम, देखिए। मैं सारा फ्रिज में रखती थी और सारा पूरा खाती थी मैं ही। अच्छा, फिर? तो एक बार मैं गई भोजन करने, तो मैंने गंगा बाबा भोजन करा रहे थे, मैंने कहा बाबा वो प्रसाद दीजिए ना मेरे को। अच्छा। तो बाबा बोले कि भाई जी वो तो हुजूर के पास रखा हुआ है, वो यहाँ नहीं है। वो तो यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा तब आप छोड़ दीजिए, मत बोलिएगा हुजूर से कुछ। बोले ठीक है। मैं भोजन करके और हुजूर के दर्शन करने गई। दर्शन करके जब मैं वापस आने लगी तो हुजूर धीरे से उठे और अपनी अलमारी खोले और अलमारी में से वो पैकेट निकाल के मेरे हाथ में थमा दिए, बिना बातचीत किए, बिना कुछ बोले। मैं तो एकदम, मेरा तो क्या हो गया मुझे कि मेरे तो पाँव तले की धरती निकल गई कि हे भगवान गुरु महाराज, हम लोग क्या ध्यान करेंगे हुजूर का, भगवान अपने भक्तों का कैसे ध्यान करते हैं। देखिए सचमुच हम लोग क्या ध्यान कर सकते हैं। देखिए सज्जनों, गुरुदेव भक्त की रक्षा करते हैं, भावना की रक्षा करते हैं, उनके लिए देखरेख भी करते हैं। इनके मन में हुआ कि वो जो पंजाब से लड्डू आता रहता है तो कभी ये खाए होंगे, इनको अच्छा लगा होगा, तो इनके मन में हुआ कि वो जो पंजाब से लड्डू आता है वो लड्डू दीजिए खाने के लिए। तो गंगा बाबा बोलते हैं कि वो तो हुजूर के पास है। तो फिर ये सोचे कि अब क्या मांगा जाए, तो रहने दीजिए इस बात को। लेकिन बात मन की चली गई हुजूर के मन तक। अब देखिए ये दर्शन दरबार में जाती हैं और वहाँ जैसे ही जाती हैं, इनको देख करके गुरुदेव जान गए कि इनके मन में था लड्डू खाने का। तो अपने अलमीरा से वही लड्डू निकाल करके और कृपा स्वरूप, प्रसाद स्वरूप और इनके हाथों में जब देते हैं, ये भाव की आंसू से रोने लग जाती हैं कि वाह धन्य है गुरुदेव, मेरी इतनी तुच्छ इच्छा, साधारण सी इच्छा की पूर्ति आप कर दिए। ऐसे हमारे गुरुदेव धन्य थे। माता जी, मैं आपकी रोचक कथाओं को, घटनाओं को सुन करके गदगद हो रहा हूँ कि कितनी अच्छी बातें गुरुदेव के सानिध्य में आपने देखा और पाया है। एक बात और जानना चाह रहे थे कि जब आप गुरुदेव के पास जाते थे तो कभी कभार आप गुलाब फूल चढ़ाते थे, तो जब आप चरणों में चढ़ाते थे तो कौन सी भावनाएं हो जाती थी माता जी, वो भी बता दीजिए। हाँ, मेरी भाव एक बार मैं चढ़ा रही थी फूल, गुलाब का फूल, आश्रम का फूल था, आश्रम का ही फूल था वो। तो मेरे मन में आया गुरु महाराज मुझे फूल के जैसा ही बना देना। अच्छा। तो जो मैं चढ़ती रहूं आपके चरणों में। हाँ, जिस तरह से फूल को चढ़ाते हैं। हाँ, मैं चढ़ी रहूं, जाऊंगी तो चढ़ती रहूंगी आपके चरणों में चढ़ी जाऊं मैं जी। गुरु महाराज, इतना सौभाग्य इस फूल का। तो गुरु महाराज ने मुस्कुरा के स्वीकृति में सिर हिला दिया। देखिए कितने धन्य हैं ये भी। आश्रम से फूल ले लेती थी गुलाब का, चरणों में चढ़ाती थी, लेकिन इनके अंदर में क्या भाव उत्पन्न हो रहा था कि धन्य है ये फूल जो गुरुदेव के चरणों में चढ़ रहा है। यदि मैं भी फूल बन जाती तो मैं हुजूर के चरणों में चढ़ती तो मेरा भी सौभाग्य होता। तो ये भाव है, भक्तों का भाव है, होना भी चाहिए और इनके भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। माता जी एक बात और, जब आप सॉल्ट लेक में थे तो आपने किसी से बात की थी, वो बात गुरुदेव जान गए थे, उस घटना को बता दीजिए। हाँ जी। मैं कब की बात है? ये सॉल्ट लेक में होली का समय था। अच्छा। हाँ। तो व्यवस्था में उनकी कृपा से मैं ही रहती थी उनकी सेवा में। तो व्यवस्था संभाल रही थी, तो बाहर में मैं परमानंद बाबू से कुछ बात हो रही थी मेरी। कोई बाहर में और कोई नहीं था, भीतर हुजूर भी भीतर थे। तो बात करके जैसे ही मैं भीतर पहुंची तो उन्होंने तुरंत कहा कि परमानंद बाबू से क्या बात हो रही थी। जान गए। मैं तो मतलब इतनी ज़्यादा लगता है भावुक हो गई, मेरे तो आँख से आंसू गिरने लगता है कि गुरु महाराज कैसे, मतलब कितने अंतर्यामी हैं। ये भी दुख होता है कि हमारे गुरु ऐसे हैं तो हम लोग को कैसा होना चाहिए। जी। कितने महान हैं हमारे गुरु।
जी माता जी, सच में हमारे गुरुदेव महान हैं, अंतर्यामी भी हैं, चमत्कारिक भी हैं। तो ये बात जब कर रही थी तो उस समय गुरुदेव देख तो नहीं रहे थे, लेकिन इनके मन को देख रहे थे ये, और अंतर्दृष्टि से देख रहे थे गुरुदेव। तो क्योंकि अंतर की दृष्टि उनकी खुली हुई थी, उस दृष्टि से जो देखे, इनको जब बताए तो ये फिर सोचने लगे गुरुदेव कितना जानते हैं, इनसे तो कोई बात छिपी हुई नहीं है। सज्जनों, एक बात और, बात करते करते एक बात मैं ये जानना चाह रहा था कि जब माता जी कुप्पा घाट पहुंची थी, इनके घुटनों में उसमें दर्द रहता था, तो इनके मन में क्या भावना हुई, इन्होंने क्या लगाया उस घुटने में जो चमत्कार हुआ। और वहाँ की जो भूमि है, कुप्पा घाट की जो जगह है, जो धूल है, चरण धूल है, उसमें कितनी शक्ति है। तो बीना माता से जानते हैं कि वो एक जड़ी है या रसायन है कि औषधि है या संत सदगुरु की वो कृपा है, उस मिट्टी में क्या कैसा गुण है, इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था माता जी। जी देखिए, हम लोग कितने अज्ञानी हैं कि उस मिट्टी को समझ नहीं पाते। हाँ, कन कन में उनकी आभा बसी हुई है, कन कन में हुजूर बसे हुए हैं। अच्छा, वहाँ कैसी घटना घटी थी? ये मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। अच्छा, घर के लोग बार बार बोलते थे कि डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। मैं बोलती थी ठीक है दिखा लूँगी करके, मैं टान रही थी थोड़ा। उसके बाद एक बार कुप्पा घाट जाने की बात हुई, मैं बोले अच्छा ठीक है अब कि मैं दिखा लूँगी आने के बाद वहाँ से। तो दर्शन के ख्याल से, दर्शन के ख्याल से गई। एक बार दर्शन कर हाँ, लेते हैं। दर्शन करके हाँ, दर्शन करना है। दर्शन करने गई तो मुझे मन में हुआ, अपने आप प्रेरणा आई कि जहाँ से हुजूर निकलते हैं, निकलते थे, वहाँ की मिट्टी जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती थी, गुरु निवास में, गुरु निवास से बाहर जो निकलते थे, जहाँ गुलाब के फूल लगे रहते थे, वहाँ की मिट्टी मैंने उठा के और अपने घुटने में रगड़ लिया, श्रद्धा से। अच्छा, फिर क्या हुआ? एकदम वो मतलब एकदम ही ठीक हो गया। अरे राम, कितने दिन से दर्द था? बहुत दिन से दर्द था, चलने में भी दिक्कत होती थी। अच्छा, लेकिन ठीक हो गया? एकदम ठीक हो गया था। तब हम बोले देखिए, हम लोग को समझ नहीं आता है, लेकिन कितनी चमत्कारी हर चीज़ यहाँ की चमत्कारी है। जी माता जी, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि आपके अंदर में श्रद्धा थी, भक्ति था, दर्द हो रहा था, लेकिन जब आप गुरु दरबार में आए तो गुरु निवास के आगे क्यारियाँ थी, फुलवारियाँ थी, जिसमें फूल लगा हुआ रहता था, उसमें मिट्टी थी। अभी तो नहीं है। इनके मन में हुआ कि हुजूर जब बाहर आते हैं तो इस क्यारी पर उनकी दृष्टि पड़ती है और कृपा की दृष्टि पड़ती है, हो न हो इस मिट्टी को लगाएंगे तो उनकी कृपा हो जाए, जो ठीक हो जाए। ये अपने भावों में, श्रद्धा भाव में आकर के वो फुलवारी की मिट्टी लेती है और ठोने में लगाती है, और लगाते ही ऐसा चमत्कार होता है, इनका दर्द रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। इनका माता जी का जो ठौना का दर्द है वो ठीक हो जाता है। और ये उस समय मने मन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं कि धन्य है ये भूमि, धन्य है गुरु निवास, और धन्य है ये जमीन जगह, और धन्य है ये धूली, जिस धूली में इतनी शक्ति है, संत की धूली में इतनी शक्ति है कि मैं डॉक्टर के पास जाता, इलाज कराता, लेकिन ऐसे ही ठीक हो गए। तो उस भूमि को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु निवास के जगह को भी प्रणाम करता हूँ, वो संत की धूली है। तो इस माता जी को इस तरह से लाभ मिला। एक बात अंत में ये जानना चाह रहा था कि माता जी, आप जब कुप्पा घाट आए थे तो आपके शरीर में जो एक दाग लग गया था, वो कैसी घटना है जो कि स्वप्न में गुरुदेव ने दर्शन दे करके आपके पूरे दाग और धब्बा को समाप्त कर दिया। आप का जो त्वचा था खराब हो गया था, आप अभी पूर्ववत हो गई हैं। इतना अच्छा चमत्कार हुआ था, वो कौन सी घटना है, किस तरह की है, थोड़ा बताइए। जी माता जी। वो मैं घर में भोजन बना रही थी, बोकारो में मैं जब थी, कलकत्ता आने का प्रोग्राम था मेरा। हाँ। हमारे लड़की के यहाँ लड़का हुआ था, तो उसके यहाँ प्रोग्राम था आने का। तो खाना बना रहे थे, 4 बजे की ट्रेन थी, और हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा खाना बना रहे थे। तो दाल का कुकर जो था गरम गरम उतारा,
अच्छा, चूल्हे कुकर में दाल चढ़ा दिए थे। चूल्हे पर से उतार के हाँ। और उसका ढक्कन खोल दी मैं। अच्छा। गरम गरम। अरे राम। तो जो गरम गरम दाल की ढक्कन खोली तो पूरा दाल उछल के मेरे ऊपर गिर गया। चेहरे पर? हाँ, पूरा चेहरे पे। अच्छा। हाँ, पूरा दाल ही उछल के गिर गया। उतना गरम दाल? हाँ, उतनी गरम दाल। वाह। और तो फिर क्या हुआ? वह चौके में तो हम लोग नमक और तेल लेके पूरा मुंह में रगड़ ली उस समय? उसी समय। हाँ, फिर? और आके हॉल में सो गई। हॉल में मंदिर है गुरु महाराज का, हाँ। वहाँ लेट गई। पूरा लहर मार रहा अरे था। राम। और सब कोई फिर मंजन लगाने लगे, कोई आलू पीस के लगाने लगा। कैसे करें, क्या करें, ट्रेन का भी टाइम हो गया, जाना भी ज़रूरी है। एकदम थोड़ा दर्द कम हुआ, लेकिन पूरा काला हो गया चेहरा। मतलब जल गया वो पूरा चमड़ा जल गया? चमड़ा जल गया ऊपर अरे का। राम। तो पूरे सब कोई बहुत परेशान हो गए। बोलने लगे क्या होगा, कैसे होगा, तो प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। ऐसी नौबत आ गई? ऐसी नौबत आ गई थी। बहुत दिन तक चलते रहा। हम बोले अच्छा ठीक है, आप लोग इतना परेशान मत होइए भाई, सबरी माता भी तो काली थी। हाँ, हाँ, हम काली हो गए तो क्या हो गया, क्या हो गया, हमें भजन करना है, क्या हो जाएगा काले हो गए तो। हाँ, फिर? तो नहीं, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। हमने जो आप लोग कराना करा लीजिए, हम तो हमारे बोलने से हम नहीं, आपकी इच्छा जो करवाने करवा लीजिए, कोई बात नहीं। फिर एक दिन रात में लगा कि गुरु महाराज जैसे कुछ लगा दिए मेरे चेहरे पे। अच्छा। तो सुबह उठ के मैं देखती हूँ कि थोड़ा मुझे रुई लेके अपने देखे तो स्वप्न में गुरुदेव ऐसा आए कि लगा दिए चेहरे में कुछ लगा। हाँ, लगा के चले गए। अच्छा। और सुबह मैं उठी तो रुई लेके और पूरे चेहरे को पोंछ ली। तो पूरे चेहरे को पोंछी तो जैसे काजल उतरता है वैसे पूरा कालिख उतर गया चमड़े का, माने पूरा रुई काला हो गया। अच्छा। और चेहरा एकदम साफ हो गया। बाप रे बाप। एकदम साफ हो गया। तब बच्चे लोग बड़े, मम्मी ये कैसे चमत्कार हो गया? बोली गुरु महाराज का चमत्कार हो गया बेटा। कि ये कैसे हो गया? आपका चेहरा तो पहले से भी साफ हो गया। अच्छा। श्रोताओं देखिए, धन्य है गुरुदेव, इनका पूरा फेस जल गया था, चेहरा जल गया था कुकर से जो दाल का भाप निकला था उसमें, लेकिन ऐसी कृपा होती है कि स्वप्न में दर्शन देते हैं और वो रुई में कुछ लगा करके गुरुदेव इनके चेहरे में लगाते हैं और वो पूरा चेहरा सवेरे साफ दिखता है। और जहाँ की सर्जरी होने वाला था, प्लास्टिक सर्जरी, गुरुदेव अपनी कृपा से ऐसा कृपा कर देते हैं कि पूरा साफ सुथरा जो क्लीन हो गया और पहले से भी सुंदर हो गया इनका चेहरा। अभी भी देखिए कि कहीं दाग उग नहीं है। तो इस तरह से गुरुदेव कृपा किया करते हैं। तो मैं माता जी से बात किया, मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो अब मैं यहीं पर इन बातों को विराम देना चाहूँगा। बातें तो बहुत हैं और माता जी ने जो चमत्कार सुनाया मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आप श्रोता भी यदि ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो माता जी को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया है, अनमोल समय दिया है। वैसे साधना में लगी रहती हैं और सत्संग भी करती हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। अब यहाँ विराम देना चाहूँगा। श्रोताओं, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप इसी तरह से जुड़े रहिए और इस तरह से सुनते रहिए। माता जी कुछ कह रही हैं, दो शब्द सुन लेते हैं। हाँ, बताइए। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाबा ने इतना प्रयास करते हैं पूरे सत्संगियों तक पहुंचाने का पूरे देश में। बहुत मेहनत है इनकी, बड़ी कृपा है इनकी। गुरु महाराज बस ये ऐसे ही करते हैं, गुरु महाराज की कृपा से। और बाबा बहुत सेवा करते हैं संत मत की। हम लोग बहुत खुश होते हैं, सभी इससे बहुत खुश हैं। और मैं सभी दर्शकगण को, सभी संत मत के सबको कोटि कोटि नमन करती हूँ जी। बहुत बहुत साधुवाद माता जी। श्रोताओं, एक बात और बता देना चाहते हैं कि यदि आपके पास संस्मरण है, चाहे सदगुरु महाराज का हो, महर्षि संत सेवी जी महाराज का हो, या कोई ऐसी घटना घटी है, संत मत से जुड़ी हुई कोई बातें हो, आप भी हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपको इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा आपका और चैनल पर डालूंगा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, आपकी घटनाओं से लोगों को लाभ मिले। श्रोताओं, आप जरूर अपने मन की बात विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर रखिए और आपकी बातों को मैं सभी श्रोताओं के बीच में पहुंचाऊंगा। आपके मन में जो बातें हैं, संत मत की बातें, संस्मरण की बातें, जो भी आप
साधना की बातें कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, आप कर सकते हैं, इस चैनल पर दे सकते हैं। हम सभी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, आपकी बातों को रखेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।